नॉर्थ कोरिया ने भी कसम खा रखी है कि वो अभी सुधरेगा नहीं। अभी पूरा देश रूस और यूक्रेन के वार से परेशान है और नॉर्थ कोरिया ने एक नई फजीहत चालू कर दी। नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के सामने नॉर्थ कोरिया द्वारा एक ही रात में अचानक 20 मिसाइल परीक्षण करने के संदर्भ में बता रहा हूं कि इसका विश्व परिप्रेक्ष्य में क्या असर पड़ेगा। अभी कल बुधवार रात में नॉर्थ कोरिया ने 20 मिसाइल परीक्षण लगातार किए और उसमें से एक मिसाइल जापान के पास जाकर गिरा। अब जाहिर सी बात है कि अगर नॉर्थ कोरिया परीक्षण कर रहा है तो साउथ कोरिया कैसे चुप रह सकता है। साउथ कोरिया ने की तरफ जो मिसाइल बढ़ा उसके जवाब में साउथ कोरिया ने भी मिसाइल फेंका। तो इन जो उन लोगों का मिसाइल वार हो रहा था, इसका हम पूरे विश्व पटल पर क्या असर पड़ रहा है, इस बात पर ध्यान देने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के झगड़ों में पूरे वैश्विक असर क्या है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच में जो झगड़ा हो रहा है उससे रूस का अंदरूनी फायदा क्या है, अमेरिका का अंदरूनी फायदा क्या है और विश्व में क्या हलचल मच रही है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हुए हैं कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से चीन के इशारे पे काम करता है, जबकि यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वह अमेरिका के इशारे पे काम करता है। हालांकि जो भी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया तो पूरी तरह से चीन पे है और वो अमेरिका के पूरी तरह से खिलाफ रहता है। और आप यहां देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया कीप्स अप मिसाइल बैरेज ऑन लॉन्चेस एट लीस्ट वन ओवर ऑन जापान। एक मिसाइल जापान के जो जापान का जो सेक्रेटरी सचिवालय है वहां से खबर आई कि कम से कम एक मिसाइल तो हमारे क्षेत्र में गिरा है और अधिक से अधिक कितना गिरा है इसकी हम छानबीन करने के बाद पता चलेंगे। और वहीं साउथ कोरिया ने भी स्पष्ट कहा कि हमारे यहाँ भी एक से ज़्यादा मिसाइलें गिरी हैं और उसके जवाब में उसने भी मिसाइल दागी। नॉर्थ कोरिया ने जो भी मिसाइलें दागी थी उसमें से बैलिस्टिक मिसाइलें भी थी। बैलिस्टिक मिसाइल वह मिसाइल होती है जिनकी रेंज काफ़ी दूर तक होती है। देखिए, ये आखिर नॉर्थ कोरिया ऐसा कर क्यों रहा है। नॉर्थ कोरिया के करने के पीछे, ऐसा करने के पीछे यह कारण है कि अभी कुछ दिन पहले जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में जो एक एयर युद्धाभ्यास हुआ था, विजिलेंट स्टॉर्म एक्सरसाइज, जो विजिलेंट स्टॉर्म एक्सरसाइज हुआ था, वह नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि यह अमेरिका और साउथ कोरिया मिल करके मुझे घेरने की साजिश कर रहे हैं, इसलिए उसके जवाब में उसने ऐसा किया है। आज के डेट में नॉर्थ कोरिया अमेरिका को यह जाहिर कराना चाहता है कि आप एशिया के मामले में हस्तक्षेप मत करो। नॉर्थ कोरिया के पीछे किसका हाथ है ये छुपा नहीं है। चीन नॉर्थ कोरिया को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की जो भी परमाणु टेक्नोलॉजी प्राप्त की है उसमें चीन की बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ तक कि यह भी खबरें आई हैं कि चीन के वैज्ञानिकों ने भी उनके परमाणु हथियार बनाने में मदद की है, लेकिन ये सब बातें मानने की तैयार है नहीं है। लेकिन पूरे विश्व पटल पे ये देखिए, नॉर्थ कोरिया जो कि चीन का एक पूरी तरह से हथियार का एक ग्राहक बना हुआ है, जितने भी हथियार हो रहे हैं वह नॉर्थ कोरिया चीन से खरीदता है और ऐसे वो देश जो अमेरिका के प्रतिद्वंदी है वहाँ से हथियार खरीदता है। यानी कि वह जो डेवलपमेंट कंट्री जो हथियार बनाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खासी मार्केट है। जिस तरह से रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका अपने हथियारों की प्रैक्टिस यूक्रेन में कर रहा है, कितनी बातें सही हैं कितनी बातें गलत है ये तो समय के बाद पता चलेगा। लेकिन आज के डेट में हथियारों की बिक्री ज़बरदस्त हो रही है और नॉर्थ कोरिया एक परमाणु संपन्न देश है। चोरी छुपे उसने परमाणु हथियार हासिल कर रखे हैं और इस कारण वह अमेरिका की इतनी ताकत को चैलेंज करता है और यहाँ तक कि उसने खुली चुनौती दे दी अमेरिका को कि अगर साउथ कोरिया के साथ मिलकर उसने अपना अभ्यास बंद नहीं किया, आप देख सकते हैं उसका अभ्यास हुआ है, साउथ कोरिया के साथ मिलकर के उसने अपना ये ऑपरेशन विजार्ड अभ्यास को बंद नहीं किया तो वह विश्व के सबसे बड़े खतरे के लिए तैयार रहेगा। क्या है विश्व का सबसे बड़ा खतरा? विश्व का सबसे बड़ा खतरा है परमाणु युद्ध। परमाणु युद्ध यानी कि उत्तरी कोरिया ने सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज किया कि अगर उसने अपना यह युद्धाभ्यास बंद नहीं किया साउथ कोरिया के साथ तो वह परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहे। ये नॉर्थ कोरिया छोटा सा देश है, इसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई?
विश्व मानचित्र में आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा देश है, पहले कोरिया देश था, विभाजन के कारण एक साउथ कोरिया एक नॉर्थ कोरिया बन गया। तो इतनी ताकत, इतने हथियार उसको कहाँ से मिल रहे हैं? ये सारे हथियार उसको चीन द्वारा मिल रहे हैं और अन्य गतिविधि, क्योंकि देखिए पूरे विश्व में कई ध्रुव बने हुए हैं। एक अमेरिका का ध्रुव है, दूसरा रूस का ध्रुव है, तीसरा चीन अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और हालांकि एशिया में तो साबित कर ही चुका है कि एशिया में चीन एक कट्टर प्रतिद्वंदी है अमेरिका का। भारत में पहले देखिए यहाँ पे एक ग्लोबल राजनीति का एक बहुत बड़ा पहलू है। जो काम भारत रूस संबंधों को देख करके अमेरिका ने पाकिस्तान का सहयोग देना चालू किया था भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए, अब वही काम जब भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए चीन पाकिस्तान का सहयोग कर रहा है, तो यहाँ पे पाकिस्तान और अमेरिका में दूरी बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान और चीन में करीबी बढ़ी है। जब पाकिस्तान और अमेरिका में दूरी बढ़ी है तो अमेरिका और भारत में करीबी बढ़ी है। जब अमेरिका और भारत के अंदर करीबी बढ़ी है तो हम रूस से भारत में लोग बोल रहे हैं दूरी मानी जा रही है, लेकिन ये भारत की एक सफल विदेश नीति है कि जो अमेरिका और रूस दोनों को साधे पड़ा हुआ है। नहीं तो भारत के अंदर तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के बीच में, जो कि अमेरिका और रूस दोनों कट्टर प्रतिद्वंदियों को साधना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी भारत साध रहा है दोनों को, और उसका परिणाम आज है कि भारत धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहा है। पूरे विश्व में जो हथियारों की एक निशस्त्रीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, उस प्रक्रिया पे एक तरह से पूरी तरह से रोक लग चुकी है। जहां आज हथियारों के दम पर इतने दिनों तक एक शक्तिशाली देश रूस के सामने एक छोटा देश यूक्रेन टिका हुआ है, ये हथियारों की देन है। और वहीं एक छोटा सा देश अमेरिका, जो विश्व की एक सबसे शक्तिशाली देश है, उसको चैलेंज कर रहा है। तो ये ताकत कहाँ से आ रही है? ये ताकत उन हथियारों से आ रही है। यानी कि ये जो युद्ध हो रहे हैं वो निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया में सबसे बड़ा बाधक है। और जिस तरह परमाणु संपन्न देश होने के बाद उत्तरी कोरिया अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, उस तरह ऐसे बहुत से देश हैं जो अब परमाणु शक्ति हासिल करके बड़े बड़े देशों के सामने घुटने न टेकने की कोशिश में कर रहे हैं। लेकिन यह परमाणु शक्ति हो सकती है एक विश्व की तबाही का संदेश। अगर इनको नहीं रोका गया तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में तबाही होनी तय है। और इन सबका सीधा कारण है हथियारों की बिक्री। ये जो युद्ध किए जाते हैं, एक तरह से ये हथियारों की नुमाइश किए जाते हैं। इन हथियारों की नुमाइश जो होती है, यही युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण है। अगर हथियारों की नुमाइश यानी युद्ध को बंद करना हो तो सबसे पहले आप हथियारों को, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, हथियारों को बनाया जाता है, उन पर प्रतिबंध लगाइए। सारे जो भी डेवलपमेंट कंट्री हैं उनके हथियार बनाने पर प्रतिबंध लगाइए, उनके हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगाइए। सारे हथियारों की डीलिंग जो हो वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के देख रेख में हो। लेकिन यहाँ पर वो भी चिंता की बात है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देश हैं कौन से? अमेरिका, रूस और चीन, जो कि आज के डेट में हथियारों के सबसे बड़े खरीदार और हथियारों के सबसे बड़े विक्रेता हैं। पूरे विश्व में कहीं भी अगर आतंकवाद तबाही हो रही है तो वहाँ पे इन्हीं तीनों देशों में से किसी एक का हथियार यूज किया जा रहा है। अब आगे आते हैं, अगले एक और न्यूज़ है जो कि खबर बनी हुई है। रसिया, जो यूक्रेन और रसिया वार चल रहा है, उसने रसिया ने यह आरोप लगाया था कि यूक्रेन में अमेरिका का साथ मिलकर के यूक्रेन जैविक हथियारों का उपयोग कर रहा है। इस बात के लिए उसने यूएन में बोला था कि इसकी जांच होनी चाहिए कि अमेरिका और यूक्रेन मिलकर के जैविक हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब यूएन सेक्रेटरी ने इसको किया तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, यूक्रेन में कोई भी किसी भी प्रकार का जैविक हथियारों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे